नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आगरा में आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आप अगर स्टे करते हैं तो आपको यहां पर रह के जो सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं उसमें आपको मजा आ जाएगा। इनके यहाँ पे खाने से लेकर के हर चीज आपको अवेलेबल यहां हो जाएगी। आगरा के बीचों बीच शहर के अंदर नेशनल हाईवे 2 से मुश्किल से 300-400 मीटर की दूरी पे ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम है होटल भावना क्लार्क्स इन। चलिए करता हूँ होटल के अंदर एंटर करने से पहले दिखाऊंगा, देखिए बाहर से कितनी खूबसूरत सारी की सारी व्यवस्था इन लोगों ने होटल के अंदर करी हुई है। चलिए चलते हैं हम होटल के अंदर। सबसे पहले मैं आपको होटल का दिखाऊंगा रिसेप्शन एरिया। ये देखिएगा आप, ये मैं आया अंदर। एक्चुअल में होटल बिल्कुल आगरा के, मैं बोलता हूँ ना, बिल्कुल कहते हैं सिटी बीच पॉइंट पे है। और यहाँ अगर आप आते हैं और यहाँ स्टे करते हैं या खाने वाने की सारी व्यवस्था इनके यहाँ पे एकदम आपको चौक चौबंद मिलने वाली है। और साथ साथ मैं आपको ये दिखाता जाऊँगा किस तरह से क्या सारा का सारा सिस्टम इन लोगों ने यहाँ बेहतरीन तरीके से सेट किया हुआ है। ये देखिएगा आप। और होटल में किस किस तरह का क्या क्या एरिया है, खाने का क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, रेस्टोरेंट किस तरह का है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। ये होटल क्लार्क्स इन का, भावना क्लार्क्स इन का रिसेप्शन है। तो यहाँ पे भाई लोग खड़े हुए हैं सब लोगों को सर्विस देने के लिए जो होटल में आते हैं उन लोगों को। ये दिखाता हूँ। तो ये होटल की, ये देखिएगा, आज इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के लिए सेल्फी पॉइंट कितना प्यारा सा बना के रखा हुआ है। साथ साथ पीछे की तरफ मेरी निगाह पड़ती है तो यहाँ पे बेकरी के आइटम, क्योंकि एक्चुअल में रेस्टोरेंट बिल्कुल बगल में है। रेस्टोरेंट अभी मैं आपको दिखाता हूँ ले जा करके। तो ये बेकरी के आइटम्स है ना, वो सारे के सारे इस जगह पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इस साइड मेरी निगाह पड़ती है तो एज ए लॉबी टाइप में है, यहाँ सोफे पड़े हुए हैं। कोई किसी भी आदमी को अपनी कोई मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, नॉर्मली किसी से मुलाकात करनी है, तो यहाँ पे बैठ के डिस्कस आराम से किया जा सकता है। इस साइड आता हूँ तो ये देखिएगा, ये भी रिसेप्शन एरिया के पीछे के साइड का एरिया है। यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सोफे वगैरह और डिजाइनिंग कितनी प्यारी सी है। तो यहाँ पे भी अगर रूम वगैरह में अगर आपको वेटिंग या किसी तरह से कोई वेट करना है तो यहाँ पे बैठ के आराम से आप वेट कर सकते हैं। फुल्ली एयर कंडीशन। एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉपर्टी इतनी प्यारी और बेहतरीन। लोकेशन की बात करता हूँ तो लोकेशन इतनी अच्छी है जगह की कि अगर आप कानपुर की तरफ से आते हैं या दिल्ली की तरफ से आते हैं तो उस दोनों कंडीशन में आपको बहुत बेहतरीन सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ मिलने वाली हैं। यहाँ बात करूँगा इनके रेस्टोरेंट की, देखिए किंग स्पून के नाम से रेस्टोरेंट है, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट। एक्चुअल में शाम का टाइम है तो रेस्टोरेंट में, अभी शाम का टाइम तो नहीं बोलूँगा, दिन से ही है, अभी 5 बजे के आसपास का टाइम है ये। तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसा गैदरिंग मुझे देखने को नहीं मिल रही है। बट जब आप 7 बजे के आसपास आते हैं ना तो यहाँ पे ये मान के चलिए वेटिंग की स्थिति ये रहती है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लग सकता है। यहाँ का खाना जो अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, खाना यहाँ का बहुत बेहतरीन और टेस्टी खाना है यहाँ का। आपको मल्टी कुजिन के अंदर चाइनीज़, इटालियन, कई सारी जो फूड्स होते हैं ना, सारी की सारी वैरायटी इनके यहाँ पे ये हमें मिल जाती हैं। हाइजीन की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइजीन आप देख सकते हो किस तरह से कितना सब कुछ मेंटेन यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। सारा का सारा जितना भी यहाँ के स्टाफ्स हैं उन लोगों की आप ड्रेसेस देखिएगा कितना वेल तरीके से अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। ये देखिएगा आप, ठीक, ये देखिए आप। तो कुल मिलाकर के ये मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी है ना, आगरा की बिल्कुल बीच में है। और खाने वगैरह का सारा मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ इस जगह पे। खाने का किसी दिन मैं आपको स्पेशली एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा और खाना भी आपको यहाँ का मैं एक्सप्लोर पूरा का पूरा करके दिखाऊंगा। ये देखिएगा आप किस तरह से क्या व्यवस्था एकदम चाक चौबंद बिल्कुल करके रखी हुई हैं। इंटीरियर कितना प्यारा है। ये एक्चुअल में क्या ना, होटल के अंदर जो लोग रुकते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्थाएं यहीं पे रहती हैं। तो ये रेस्टोरेंट है। इस टाइम पे दिन का टाइम है तो लोग नहीं है, क्योंकि खाने का टाइम अब से 2 या ढाई घंटे बाद स्टार्ट होगा। तो उस टाइम पे ये मान के चलिए यहाँ वेटिंग की स्थिति ये रहती है कि खचाखच पूरा का पूरा रेस्टोरेंट एरिया इनका फुलफिल रहता है। चलिए चलता हूँ मैं होटल के रूम की तरफ, आपको रूम्स भी थोड़ा सा विजिट कराऊंगा कि रूम्स किस तरह के हमारे होटल के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लिफ्ट के द्वारा रूम्स में। रूम्स की जो कैटेगरी है वो आपको मैं वहीं के वहीं डिफाइन करता जाऊंगा। और रूम्स के साथ साथ एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें शादी करने के लिए एक हॉल भी मिल जाएगा। उसमें आप 250-300 लोगों की गैदरिंग के साथ आराम से शादी ब्याह का कोई भी आपको फंक्शन करना है, रिंग सेरेमनी का कोई प्रोग्राम करना है तो उसके अंदर आराम से किया जा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं होटल के रूम्स है ना, जो मैं आपको रूम्स को विजिट कराता हूँ कि रूम्स कितने बेहतरीन तरीके से, प्यारे से तरीके से सेट किए हुए हैं। एक्चुअल में जो होटल का स्टाफ है, स्टाफ मेंबर्स हैं, सारे के सारे इतने बेहतरीन हैं, इनका व्यवहार इतना कुशल है कि आप जब आएंगे ना यहाँ पे तो आपको फीलिंग एकदम गुड फीलिंग आने वाली है। फीलिंग्स के अंदर आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि मैं अपने शहर से कहीं बाहर आया हूँ और बाहर आने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल अननोन जगह आ गया। ये आपको शहर के अंदर घुमाने से लेकर के हर चीज का पूरी तरह से कोऑपरेट आपको करेंगे। इन लोगों के नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और होटल्स के क्या क्या चार्जेस हैं, कहाँ से कितनी दूरी है उनका, गूगल मैप पे मैं आपको एड्रेस भी इसमें लिंक करके क्लियर कर दूंगा, जिससे कि कभी आपका आगरा राउंड लगता है तो उस कंडीशन में आप आराम से यहाँ पे आ सके बिना किसी परेशानी के। मैं ये निकला लिफ्ट के बाहर।
लिफ्ट के बाहर निकलने के बाद मैंने आपको बताया था ना, होटल के अंदर एक इतना बड़ा हॉल है, आइवरी के नाम से हॉल है ये। इसके अंदर आप शादी का प्रोग्राम कर सकते हैं, रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम कर सकते हैं। 250 से 300 लोगों की गैदरिंग इसके अंदर आराम से आ जाएगी। ये देखिएगा कितना प्यारा, एक्चुअल में अभी कोई प्रोग्राम नहीं, उसके बावजूद भी देखिए कितनी साफ सफाई इसके अंदर है। इंटीरियर देखिएगा कितना प्यारा है इसके अंदर, सामने स्टेज बनी हुई है, साथ में बैठने के लिए सोफे वगैरह सब लगे हुए हैं। अगर खाने की व्यवस्था की बात आती है ना, तो देखिएगा यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और स्टॉल्स को इस तरह से सेट किया गया कि आराम से 250-300 लोगों की गैदरिंग का प्रोग्राम आराम से किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर किसी को अपना कॉन्फ्रेंस करना है या कुछ भी करना है, डॉक्टर्स की कई सारी मीट्स यहाँ पे होती हैं, तो उन सब चीजों को लेके एयर कंडीशन पूरा का पूरा हॉल है ये देखिए कितना प्यारा। वाइब्स एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ की जो मैं देख रहा हूँ वो इतनी बेहतरीन है कि अगर कोई भी प्रोग्राम करना हो ना, एक और मैं ये भी बोलूंगा आपको 5 स्टार फैसिलिटी के साथ। अगर प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस भी एकदम रीजनेबल आपको यहाँ का मिलेगा, और आप आइए, विजिट करिए। विजिट करने के बाद आपको अपने आप फील हो जाएगा कि हाँ, मैं एक अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर अपना कोई भी प्रोग्राम करने यहाँ आया हुआ हूँ। तो चलिए चलते हैं होटल के रूम्स की तरफ, और रूम्स को मैं आपको विजिट करवाता हूँ कि रूम्स किस तरह से क्लार्कसन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और क्या क्या इसके अंदर सुविधाएं रूम्स के अंदर रहने वाली हैं। कहने को रूम्स जब मैं आपको दिखाऊंगा तो रूम्स इनकी जो 2-3 कैटेगरी है ना, उन तीनों कैटेगरीज को मैं डिफाइन पूरी तरह से करने की इसमें कोशिश करूंगा। एक्चुअल में होटल के जो मैनेजर साहब हैं वो मेरे साथ ही हैं। चलिए चलते हैं रूम की तरफ, और मैं आपको रूम दिखाऊंगा। और रूम का क्या नाम है, एक्चुअल में हाउसकीपिंग भी इतनी प्यारी है यहाँ की कि एकदम आप बैल करोगे, बैल करते के साथ आपको सारी की सारी सुविधाएं ऑन, आपको कमरे के अंदर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। मैं जिस रूम के अंदर आया हूँ ये इनका स्वीट है, ये देखिएगा। अंदर एंटर होते के साथ सबसे पहले तो वेलकम के टाइम पे बोलता हूँ ना कि अगर आपको मीटिंग करनी है, पर्सनली यहाँ बैठना है, तो आराम से बैठ के अपना मीट कर सकते हैं। सोफे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, चेयर्स देखिए, चेयर्स की क्वालिटी देखिए, आपको यहाँ बैठने के बाद एकदम राजाओं वाली फीलिंग आने वाली है। ये आया मैं रूम के अंदर की तरफ, ये देखिएगा। एक्चुअल में जो पोजीशन, लोकेशन, इंटीरियर भी देखिए कितना बेहतरीन मुझे इसमें देखने को मिल रहा है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। बेड, किंग साइज बेड है इसके अंदर। साथ में इस तरफ मेरी निगाह जाती है तो ये देखिएगा, आपको एक ये ड्रेसिंग रूम बोल सकता हूँ इसको, इस तरफ। और आगे जाके आपको वॉशरूम भी दिखाऊंगा। देखिए वॉशरूम कितना प्यारा सा इसमें मुझे देखने को मिल रहा है, ये देखिएगा। कई सारे ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग करते हैं, बट वो वॉशरूम की तरफ थोड़ा सा, ये देखिए नहाने के लिए जो बात है ना, बात के लिए बिल्कुल सेपरेट इसके अंदर पोर्शन बना के रखा हुआ है ग्लास के साथ, जिससे कि पानी इधर उधर ना जाए। तो ये देखिएगा, ये ड्रेसिंग रूम कितना प्यारा सा इस जगह पे सेट किया हुआ है, जिससे कि किसी को नहाने के बाद यहाँ आकर के रूम के अंदर गीला ना जाए। तो वो सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर बनी हुई हैं। फोन्स वगैरह सब यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो मैं आपको इस होटल का जो दिखाऊंगा ना व्यू, इस रूम का व्यू दिखाऊंगा। होटल का व्यू तो मैं ऑलरेडी दिखा ही रहा हूँ आपको, ये देखिएगा रोड साइड है बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं किसी दूसरे रूम की तरफ। भाई लोग मेरे साथ हैं, मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं इस होटल के रूम्स को और होटल को दिखाने में। लिफ्ट से निकलने के बाद मैं आ गया 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर पे जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद लॉबी देखिएगा, कितनी प्यारी सी इसके अंदर मुझे लॉबी देखने को मिल रही है। चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और आपको दिखाऊंगा सुपीरियर नाम से इनके जो रूम्स है ना, वो रूम आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर किस तरह का क्या हमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है, क्या इसके अंदर सुविधाएं हमें देखने को मिलती हैं, साथ में इंक्लूड क्या रहता है। ये सारी चीजें भी आपको मैं नीचे चल के बता दूंगा। चलिए इस रूम का लॉक खुला, रूम के अंदर आते हैं हम। सुपीरियर नाम से ये रूम है। सबसे पहले मैं आपको रूम दिखाऊंगा कि रूम की क्या स्थितियां हमें देखने को मिलती है। फुली एयर कंडीशंस, क्योंकि होटल ऑलरेडी इतना बेहतरीन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एयर कंडीशन रूम है। इस तरह के होटल्स के अंदर, क्योंकि ये बजट होटल नहीं है, ये बहुत बेहतरीन वाले होटल हैं, इनके अंदर जो वेल फर्निश्ड सारा का सारा सिस्टम रहता है। इधर देखिए एक अलमारी लगी हुई है, साथ में ड्रिंक्स वगैरह रखने के लिए जगह, बेड इसके अंदर भी किंग साइज देखने को मिलता है। साथ में यहाँ देखता हूँ तो एक टेबल की व्यवस्था कर रखी है, अगर आपको कोई वर्क करना है तो वो सारी चीजें यहाँ हो जाएंगी। साथ में एक चेयर एक्स्ट्रा, और इधर टीवी वगैरह का सारा इंतजाम इसके अंदर किया हुआ है। इस रूम का भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉशरूम किस तरह का इसके अंदर दिया गया है, क्योंकि दोनों रूम्स के जो प्राइस है उसके अंदर चेंज है। तो ये देखिएगा, इसका वॉशरूम भी अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। चलिए चलते हैं होटल के और दूसरे रूम्स देखने के लिए कि वहां हमें किस तरह का क्या देखने को मिलता है। ये सुपीरियर हो गया। अब चलेंगे हम होटल के डीलक्स रूम की तरफ। लॉबी देखिए कितनी प्यारी सी, कितनी बड़ी सी देखने को मिल रही है। एक्चुअल में होटल में जो 3 कैटेगरी के जो रूम्स है ना, वो तीनों फ्लोरों पे अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। साफ सफाई का इतना विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है कि आपको मैं बता नहीं सकता। जैसे किसी कस्टमर ने भी खाना खाया है, खाना की प्लेट्स बाहर रखी हुई हैं, अभी कोई आएगा और इनको लेके यहाँ से साफ सफाई करके फ्री कर देगा। तो ये आए हम होटल के डीलक्स रूम में। डीलक्स रूम की खूबसूरती देखिएगा आप। 2 फैन लगे हुए हैं इसके अंदर, सेंट्रलाइज ऑलरेडी एसी, मैं आपको बता चुका हूँ कि एसी की सारी व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन है। 24 आवर यहाँ पे आपको
एसी, मतलब ये बहुत से होटल्स वाले क्या है ना, रात में स्लो कर देंगे या बंद कर देंगे, यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और साथ में जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे यहाँ पे लिंक आके दिखाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट होटल की तरफ से दिया जाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। इस साइड में आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिएगा बाहर की तरफ से बिल्कुल ये मान के चलेंगे, जो होटल की जो लोकेशन है ना, NH2 से हार्डली 300-400 मीटर के आसपास ये, इससे ज्यादा की दूरी इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यहाँ आता जाता रहता हूँ, क्योंकि आगरा का ही रहने वाला हूँ, तो सीधी सी बात है, सब जगह पे उठना बैठना रहता है। तो प्रॉपर्टी की जब मैं बात करता हूँ ना, प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में जब आएंगे ना, आने के बाद आपको लगेगा वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी वाली स्थितियां यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। खाना रेस्टोरेंट का बहुत बेहतरीन है, आएंगे खाएंगे, दोबारा अपने आप खुद आ जाएंगे बिना मेरे कहे। एक्चुअल में जो लोग होटल भावना क्लार्कसन में आते हैं और आने के बाद बहुत सारे लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, जिनको जिम की जरूरत होती है, तो देखिएगा होटल के 4th फ्लोर पे ही एक छोटा सा जिम भी देखने को मिल जाता है, जहां पे आकर के आप अपनी फिटनेस का पूरी तरह से ध्यान दे सकते हैं। ये देखिएगा जो नॉर्मल वेज की जितनी भी मशीन्स होती है ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये देखिएगा, तो कुल मिलाकर के ये है कि होटल मैनेजमेंट ने हर तरह की सुविधाओं का इंतजाम कर रखा है अपने आने वाले गेस्ट के लिए, क्योंकि आजकल फिटनेस की तरफ लोग बहुत ध्यान देते हैं, और बाहर निकलने के बाद तो ओवर ईटिंग भी हो जाती है, खाना भी, तो उन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, और नीचे चल के दिखाता हूँ आपको रिसेप्शन की एक बार दोबारा से चल के कि नीचे और हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ तो इस होटल के अंदर मैंने आपको दिखाया कि एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, जिसमें 250-300 लोगों की गैदरिंग के साथ आप शादी ब्याह कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ छोटे प्रोग्राम्स के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये वर्षा हॉल के नाम से है। ये एक्चुअल में ये जो हॉल है ना, जो इनका हॉल बना रखा है, ये 2 पार्ट के अंदर है। एक वर्षा वन ये है, वर्षा 2। पहले मैं चलूंगा 2 के अंदर। अगर यहाँ कोई छोटी वगैरह मीटिंग आपको करनी है, कोई भी डिस्कशन करना है, 50-60 लोगों के साथ बैठना है, तो यहाँ देखिए बैठने का कितना बढ़िया प्यारा सेटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। ये एयर कंडीशन हॉल है, तो 35-40 लोगों की गैदरिंग यहाँ पे आराम से हो सकती है। ये देखिएगा सारी की सारी व्यवस्थाएं एकदम चौकड़ एकदम कर रखी है। देसी भाषा का भी इस्तेमाल मैं कर लेता हूँ बीच बीच में। और जो इनका जो फर्स्ट है वर्षा हॉल के नाम से, वो भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। और ये दोनों इंक्लूड करने के बाद जो कैपेसिटी है लगभग 60 से 70 लोगों की इसके अंदर व्यवस्थाएं बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम कर लिया, जो भी आपकी मीटिंग्स हैं, वो डॉक्टर्स वगैरह की जो मीटिंग्स हैं, जो भी कंपनी है, खाली डॉक्टर्स ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां भी आती हैं, इंश्योरेंस वगैरह की, मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों की जो छोटी मोटी मीटिंग्स होती है ना, वो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीटिंग, और साथ में इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था, साथ में डीजे की व्यवस्था। तो ये छोटा मोटा, ये मान के चलो एक छोटा मोटा क्या 35-40 लोगों का छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं होता, बड़ा ही प्रोग्राम होता है आज के टाइम में। तो यहाँ पे डीजे वगैरह सेट करवा के आप आराम से वहां मीटिंग करने के बाद एंजॉय इस एरिया को कर सकते हैं। आप आइए, होटल में विजिट करिए, चैनल का नाम बताइए, डिस्काउंट पाइए, जो भी उचित से उचित होगा वो आपको ये लोग प्रोवाइड करा देंगे। ये देखिएगा खूबसूरती की अगर बात करता हूँ, तो खूबसूरती तो ये मान के चलिए कि बेहद मजेदार है यहाँ की। असल में पूरी ब्लॉगिंग खत्म करने के बाद जो यहाँ के हेड शेफ हैं अजीत जी, उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई। वो बोले कि सर थोड़ी देर में अभी जो हमारा लंच है वो स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ आप उसको भी कवर करें। वैसे आज मेरा खाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ होटल के अंदर क्या क्या चीज़ें खाने को मिल जाती हैं वो दिखाता हूँ। मैं चल रहा हूँ रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट देखिएगा, किंग्स स्पून के नाम से इस टाइम पे रेस्टोरेंट है। लोग आने लगे हैं यहाँ पे। आला कार्ड अलग चलता है, बुफे इन लोगों का अलग चलता है। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बुफे। तो बुफे में जो इनके होटल्स के अंदर जो लोग रुकते हैं, उन लोगों के लिए बुफे की व्यवस्थाएं रहती हैं, या जो होटल के अंदर पार्टीज रहती हैं उनके लिए बुफे की व्यवस्थाएं रहती हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद है, जिसको जैसा खाना खाना होता है वो उस तरह से अपनी व्यवस्थाओं को सेट कर लेता है। तो जो इन लोगों का बुफे लगता है ना होटल भावना क्लार्कसन में, तो क्लार्कसन के बुफे को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं। जैसे आज 15 अगस्त का मौका है, आज़ादी का दिन है, तो आज़ादी के दिन पे जो थीम खाने की बनाई गई है वो टोटल ओवरऑल तो तिरंगे के कलर में होती है, उस तरह से इस चीज़ को सेट किया गया है। जैसे डिजर्ट रखे हुए हैं, ये देखिएगा आप, डिजर्ट में सारी मिठाइयाँ, चाहे वो पेडीज हो, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो बर्फियाँ हो, वो हर चीज़, शेक्स हो, वो सारी की सारी चीज़ें तिरंगे में मुझे देखने को मिल रही हैं। देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन के साथ। और ये मान के चलें आप, जिस तरह से ये डेकोरेट दिख रही है ना, आपको खाने में भी ये उससे कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट मिलने वाली है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें शायद मैं भी टेस्ट करने के बाद ही यहाँ से निकलूंगा। मैं आपको ये दिखाऊंगा सैलेड भी तिरंगे के अंदर सेट किया गया है। ये देखिए कितनी प्यारी लुकिंग्स के साथ सारी की सारी चीज़ें मुझे देखने को ये मिल रही हैं। पास्ते की बात करता हूँ तो ये पास्ता भी तिरंगे में मुझे देखने को मिल रहा है। नीचे जो शेक्स रखे हुए हैं इनके, ये भी तिरंगे में ही देखने को मिल रहे हैं। इस तरफ आता हूँ मेन कोर्स की तरफ। जब मेन कोर्स से पहले स्नैक्स लगे हुए हैं, जैसे सूप की बात करता हूँ तो यहाँ मुझे सूप देखने को मिल रहा है। ये देखिएगा
क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप। ये ब्रोकली का सूप यहाँ पे रखा गया है। साथ में स्नैक्स में बात करता हूँ तो आज़ाद पनीर। मतलब टोटल जितनी भी थीम है ना, वो तिरंगे के ऊपर सारी की सारी इस बार, क्योंकि 15 अगस्त का दिन है तो होटल के द्वारा ये सब चीज़ें तैयार शेफ के द्वारा करी गई हैं। शेफ से अभी मुलाकात करवाता हूँ आपकी। तिरंगा वेजिटेबल भी हमें तीनों ही कलर में देखने को मिल रही है। साथ साथ पनीर हिंदुस्तानी। नाम देखिए, नाम एक्चुअल में क्या ना, होटल वाले जो शेफ्स हैं, इनके जो एक्सपर्ट लोग हैं, नाम कितने प्यारे प्यारे छांट छांट के रखते हैं। पनीर देखने को मिल रहा है, तिरंगा दाल देखने को मिल रही है। देखिए दाल की डेकोरेशन भी बिल्कुल तिरंगे कलर में करके इसमें रखी गई है। इधर आता हूं मैं, नूडल भी तिरंगा नूडल्स के नाम से है, ये देखिएगा। साथ में ट्रियो वेजिटेबल 3 तरह की इसके अंदर मिली हुई है। और डेकोरेशन की तो एक कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो खाने की रंगत जब देखने में इतनी प्यारी है तो खाने की तो बात ही अलग आ जाती है। यहाँ देखिए जो बिरयानी लगी हुई है, भारत की बिरयानी इसको नाम दिया गया है। और 3 कलर के अंदर पूरा तिरंगा झंडे की तरह एकदम देखने में कितनी सुंदर प्यारी लग रही है। जब कहते हैं ना, जब खाना देखने में अट्रैक्टिव है, सुंदर लग रहा है, तो भूख इंसान की अपने आप ही उसमें क्रेविंग बढ़ जाती है खाने की। यहाँ देखता हूँ तो 3 तरह के मुझे हलवे भी देखने को मिल जाते हैं। तिरंगा हलवा, बस ये है कि मूंग की दाल के हलवे का कलर चेंज नहीं कर सकते थे शेफ हमारे, तो उन्होंने एकदम ओरिजिनल तरीके से सारी की सारी चीजें, क्योंकि मिक्सिंग का यहाँ पे किसी तरह का कोई भी काम नहीं है। जो भी होता है खाना एकदम प्योर आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो तिरंगे में इसके अंदर यहाँ पे मुझे हलवा देखने को मिल जाता है। साथ में देखता हूँ नॉनवेज वालों के लिए भी एक स्पेशल व्यवस्थाएं यहाँ रहती हैं। वो एक साइड में कर रखा है स्वदेशी मुर्ग। अगर कोई चिकन का शौकीन है तो उसके लिए यहाँ पे वो भी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ये हमारे होटल के शेफ हैं अजीत जी। आज की जितनी भी प्रिपरेशन है अजीत जी के द्वारा होटल में करी गई है। और इनके हाथ का खाना जो भी कस्टमर आता है ना, वो वाह ही करके यहाँ से निकलेगा। तो ये मान के चले, आप आइए, विजिट करिए, देखिए, माहौल बनता जा रहा है। शाम का टाइम है तो चलिए चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। ये तो देख ही लिया हम लोगों ने, और बाहर फ्रंट की तरफ आपको दिखाता हूँ। और एक बार मेरे कहने पे आप विजिट जरूर करिएगा होटल के अंदर। इनका खाना आला कार्ट में लीजिए, बुफे में लीजिए, आपको जैसे भी आपको खाना खाना है ना, उसी तरह से आपको मजा आने वाला है खाने के अंदर। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया होटल भावना क्लार्क्स इन। एकदम बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। आप आइए, विजिट करिए, रुकिए, एंजॉय करिए, खाना खाइए। साथ में बार की व्यवस्था भी इनके यहाँ पे है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, नई जानकारियों के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ, नए होटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।